हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, जिसमें पहला टॉपिक है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से सत्य नहीं है कौन सा कथन है? तो इसका आंसर बी सही है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये भी सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये गलत है, वही रहती है। इसमें बी वाला गलत है। सी में अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं, ये भी सही है। और डी में है जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी सही है। आगे देखते हैं। आप नीचे इसमें सॉलिड में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 33, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। तो इसका आंसर डी नाभिक सही है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अंतःपृथ्वी जालिका, नाभिक, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर नाभिक सही है, बी सही है। नाभिक के बारे में देखते हैं। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर डी राइबोसोम सही है। राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो इसका आंसर है लाइसोसोम ए। कौन सा कोशिकांग जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पशुओं में पाया जाता है? तो ए सही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम जंतु की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में डी डुए ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर ए सही है, कोशिका। कोशिका के बारे में देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल यानी किस प्रकार की कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस या मियोसिस, न समसूत्रण न ही अर्धसमसूत्री विभाजन। तो इसका आंसर है ए, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। समसूत्रण के बारे में देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कई कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका भित्ति है, दूसरे में एटीपी है, इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर देखते हैं हमें। जानवर की कोशिका, पौधे की कोशिका, सूत्रकणिका, जीन से। तो इसका आंसर इसमें देखते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं।
कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है जाने वाली संरचना यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि दिया गया कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। इसमें कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो पशु की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओस्टेसाइट्स, न्यूरॉन्स, क्रोमेटोफोर्स, लिम्फ कोशिका। तो इसका आंसर बी, न्यूरॉन्स सबसे बड़ी कोशिका होती है। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा है? तो वो जल है, कार्बोहाइड्रेट है, शैवाल है, प्रोटीन है। तो इसका आंसर है जल। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? केंद्रक और केंद्रिका, जीव द्रव्य होता है, गोल्जी कोई होता है, कणाभ सूत्र होता है, अंतःप्रदेवी जालिका होती है, गुणसूत्र होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, लवक होता है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 80%, प्रोटीन की मात्रा 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 42। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं हमें, जीवाणु है या शैवाल विषाणु है। तो इसका आंसर डी सही है, विषाणु सही है। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस है, वायरोइड है, प्रोसंक है, पर अधिक कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न को सम्मिलित कीजिए। लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर बी सही है। एक के अंदर सी है लाइसोसोम में, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और 2 में बी है, डीएनए गुणसूत्र से संबंधित है। और सी के अंदर 1 है। 3 नंबर में ए सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस। तो इसका आंसर बी सही है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक। तो केंद्रक इसका नियंत्रण करता है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से सुरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण कक्ष है। नाभिकीय कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष है। क्वेश्चन नंबर 45, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो उसका क्या नाम है? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। तो इसका आंसर है सी, मेटाफेज। सूत्रीय विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कई कोशिकाओं में होता है। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है, एक बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में आगे देखते हैं। पौधों में सूत्रीय विभाजन मुख्यतः विभाजोतक कोशिकाओं यानी मेरिस्टेम उत्तक, ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल से स्टार्ट करते हैं वापस क्लास है। थैंक यू, धन्यवाद।